लगता है उदयपुर की कुंडली में योग सही नहीं चल रहे हैं। एक के बाद एक क्राइम कानून व्यवस्था का मखौल उड़ा रहा है और कानून व्यवस्था वही कह रही है जो ऐसे वक्त में कहा जाता है, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, अपराधी संभल जाएं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। पंचतंत्र में आज बात उदयपुर के लोकल मुद्दे की जो जुड़ा है सीधे आपसे, आपकी जिंदगी से। लोकल चेहरों से जानेंगे लोकल समीकरण और जवाब इस बात का कि लेक सिटी, नाइफ यानी चाकू सिटी, तलवार सिटी कैसे बन गई, खुलेआम हथियार कैसे लहराए जा रहे हैं, कौन सुरक्षित बचा है जब घरों में घुसकर अपराधी तांडव मचा रहे हों। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक सरसरी तौर पर जान लेते हैं कि आखिर उदयपुर में चल क्या रहा है। मेरे सहयोगी रवि मल्होत्रा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक क्राइम रिकॉर्ड उदयपुर का बीते कुछ दिनों का बताएं तो आप क्या क्या गिना सकते हैं? देखिए स्वप्निल, फिलहाल तो जो 2 दिन पहले की जो घटना है जेएनएम ज्वेलर्स पर, जिस तरीके से जो है जो वहाँ के जो संचालक हैं अनिल जैन, उनकी हत्या कर दी गई, सोना लूटा गया। उससे पहले अगर हम बात करें प्रताप नगर इलाके में एक संतोष शाह करके बिहारी युवक के पर जो है तलवारबाजी की गई। उसके अलावा अगर हम बात करें तो उसी इलाके में कैलाश पान के बाहर मियां बीवी थे, उनके ऊपर भी तलवारें लहराई गई थी, उनको घायल किया गया था। उदयपुर की अगर लोसिंग की बात करें, बड़गांव थाना इलाके की, तो वहां पर डबल मर्डर हुआ है। उसके अलावा हम बात करें बीजेपी के कार्यकर्ता जो भूपेंद्र रावत जिनका नाम है, उन पर भी फायरिंग हुई है। तो लगातार मैं सिर्फ आपको जो आंकड़े बता रहा हूँ, मुश्किल से 30 दिन या 40 दिन के ये आंकड़े आपको मैं बता रहा हूँ, लेकिन अगर हम और पीछे जाए तो कई सारी ऐसी वारदातें हैं जिन्होंने वाकई में उदयपुर को एक हिलाकर रख दिया है। यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो शहरवासी है, उनको स्तब्ध कर दिया है और वो डरे सहमत है। खासकर व्यापारी वर्ग की अगर हम बात करें, आप जिस तरीके से प्रकाश जी भी यहाँ पर है, कहीं ना कहीं दिनेंद्र जी शास्त्री भी यहाँ पर है, और दूसरे और भी जो गेस्ट है वो वाकई में इस बात से बिल्कुल ताल्लुक रखते होंगे कि व्यापारी वर्ग जिस तरीके से कल जो 2 दिन पहले जो वारदात हुई है कि यहाँ पर अनिल जो जैन जो सिस्टम बेपटरी हुआ है। सिस्टम दरअसल जो सिस्टम बेपटरी था वो अभी भी बेपटरी है। व्यवस्था की गाड़ी पटरियों पर आ नहीं पाई है रवि। लेकिन गंभीर बात समझिए, आप परसों की जिस घटना का आप जिक्र कर रहे हैं, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी हम लगातार टीवी स्क्रीन पर चला रहे हैं, आप इस बात को समझ पाएंगे रवि। आचार संहिता लगी है, आचार संहिता में लोग खुलेआम हथियार लेकर घूम रहे हैं। ये तो अपने आप में गंभीर बात है भाई। बिल्कुल, देखिए आचार संहिता वाकई में लगी, धारा 144 लगी हुई है। 3 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। बावजूद उसके आप देखें कि हथियार बंद होकर जो 3 लुटेरे हैं वो अंदर ज्वेलरी शोरूम में जाते हैं। वहां पर जिस तरीके से निर्मम तरीके से उन्होंने हत्या की है, और आज जिस तरीके का सीसीटीवी सामने आया, जो हमने दिखाया कि दर्शकों को कि लाश के ऊपर जो है पांव रख के जो है वो बेग के अंदर सोना चांदी यहाँ पर पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उसके अलावा फिर यहाँ से लूट करके वो आइड इलाके में जाते हैं, वहां पर स्कूटी लूटते हैं, वहां पर जो है खुलेआम वो फायरिंग करते हो। सबसे बड़ी बात, एक चिंताजनक स्थिति जो यहाँ पर पैदा होती है, मैं आपको बताना चाहूंगा सुप्रीम की, दो जो अभी जो आरोपी जो भी फरार चल रहे हैं, उनके पास भी हथियार है। ऐसे वो कहीं ना कुछ तो बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं, और इससे जो है डिनाई नहीं किया जा सकता है बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह के आरोपी एक अभी जो पुलिस शिकंजे में आया है, उसका नाम जो है यहाँ पर विकास चौधरी बताया गया, जो अपने आपको जो है कोई किसी जवान बता रहा है, कोई सीआरपीएफ का जवान बता रहा है। लेकिन अब आप देखिए कि दो जो शातिर बदमाश के साथ, ठीक है रवि, मैं प्रकाश सिंघवी जी के पास जाना चाहता हूं। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये महामंत्री हैं सराफा एसोसिएशन के। प्रकाश जी, स्वागत करता हूं मैं आपका समाचार प्लस पर। समय समय पर उदयपुर में व्यापारियों ने अपनी सुरक्षा का मुद्दा उठाया है, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं हुआ। आज व्यापारी अपने आप को कहां पर पाते हैं? देखिए, जो तात्कालीन कांग्रेस सरकार थी उस समय वर्तमान की जो भाजपा सरकार है, उनके द्वारा यह प्रश्न चिन्ह उठाया जाता था कि राजस्थान बारूद के ढेर पे है और निरंतर अपराधों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। यह एक प्रमुख मुद्दा इस चुनाव में रहा। लेकिन तत्पश्चात जनता ने खुले दिल से सरकार को बदला और इस आशा और अपेक्षा के साथ बदला कि अब निश्चित रूप से यहाँ राजस्थान की जनता अमन और चैन से जी पाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आप ये कहना चाहते हैं कि ऐसा हो नहीं पाया सिंघवी जी? लेकिन संपूर्ण रूप से तहेल दिल से नई सरकार को चुना और ये अपेक्षा की कि अब अमन चैन और शांति स्थापित हो सकेगी। लेकिन कहीं न कहीं कोई न कोई ऐसा
संदर्भ आ रहा है कि अपराधों में कहीं कमी नहीं हो पा रही है। नहीं तो व्यापारी जनता आज मुंह क्या ताके महसूस खड़ी करते है। हैं? क्या व्यापारी डरे हुए हैं? दूसरी बात, व्यापारियों के साथ रोज बरोज किस तरह की घटनाएं हो रही हैं? निश्चित क्या रूप उनसे से कोई डरे अवैध हुए वसूली हैं। हो रही है? कोई उनसे हफ्ता वसूली हो रही है? नहीं, ऐसा कोई जानकारी में नहीं आया है। और लेकिन अभी जो वर्तमान की सरकार है उससे यह निश्चित रूप से अपेक्षा की जा रही है कि हमें निश्चित रूप से सुरक्षा मिलेगी। और पुलिस प्रशासन में जो बदलाव किए गए हैं, जो अच्छे अच्छे सीटों पर जिन पुलिस अधिकारियों को भेजा गया है, तो सभी व्यापारी आप लोगों ने आश्वस्त होने की स्थिति में हैं। आप लोगों ने शुक्रवार को हमें बाजार बंद बुलाया सुरक्षा था। मिलेगी। प्रकाश जी, आप लोगों ने शुक्रवार को बाजार बंद बुलाया था, जो अच्छा खासा सफल भी रहा, जी, जिसकी जी। तस्वीरें भी मैं दिखा रहा हूं। क्या किसी ने भी आप तक पहुंचकर जी, आपसे बातचीत करने की कोशिश की कि भाई आप दुकान खोलो, हम गारंटी लेते हैं कि अब आपके साथ कुछ नहीं होगा? सर, हमने आदरणीय जिला पुलिस अधीक्षक उदयपुर को सराफा एसोसिएशन की तरफ से ज्ञापन दिया था और आदरणीय गोयल साहब ने हमें आश्वस्त किया था कि आप निश्चिंत रहे, आपके सराफा बाजार की सुरक्षा की चाक चौबंद मतलब व्यवस्था की जाएगी। और उसी के अंतर्गत कल से 2 गनमैन सुरक्षा कर्मी के रूप में ठीक है, तो आप लोगों के बीच में एक विश्वास कायम करने की कोशिश, सुरक्षा कर्मी घूम रहे हैं। हाँ। और व्यापारियों में देखना ये होगा कि कब तक घूमते हैं। इस तरह के लॉलीपॉप्स तो बहुत दिए जाते हैं, देखना यही है कि ये कब तक घूमते रहेंगे। मैं आपको रोक रहा हूं सिंघवी साहब, मैं आगे आपके पास आऊंगा। डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री, अब सर बीजेपी नेता है, मैं आऊंगा सिंघवी साहब आपके पास। बीजेपी नेता है डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री, प्रदेश संयोजक हैं भाजपा आपदा राहत विभाग राजस्थान के। मैं डॉक्टर जिनेंद्र आपका स्वागत करता हूं समाचार प्लस पर। शास्त्री जी, मुझे एक बात बताइए, कैसी चल रही है कानून व्यवस्था उदयपुर में आपकी नजरों में? डॉक्टर जिनेंद्र, आप शायद म्यूट पर हैं, म्यूट हटा लें। जी सर, मेरी स्वयं की एसपी साहब से बात हुई थी, पूरे विषय पे संज्ञान लिया। देखिए, ऐसा है कि घटना तो कोई भी सरकार होगी, उस पर कितनी मुस्तैदी सर कार्रवाई होती है ये मायना रखता है। मैं आपको बहुत पक्के से बात बोल रहा हूँ कि जो विकास चौधरी जिसने ये घटिया घटना को अंजाम दिया, प्रथम तो वो बहुत निंदनीय है। बहुत एक परिवार का व्यक्ति चला गया, उसके बाद अगर सोना की बरामदगी होती है तो कहीं ना कहीं ये उदयपुर पर प्रश्न चिन्ह तो है। लेकिन इसके मेरा सवाल ये नहीं है डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री जी, मेरा सवाल ये नहीं है। मेरा सवाल यह है कि आपकी निगाह में उदयपुर की कानून व्यवस्था कैसी है? कानून व्यवस्था चाक चौबंद नहीं होती तो एक व्यक्ति पकड़ा नहीं जाता। कांग्रेस सरकार में इस प्रकार की घटना होती तो हम ढूंढते रह जाते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कितने लोग पकड़े गए? आप एक घटना पर हैं, आप एक घटना पर हैं, मैं और भी घटनाएं गिना देता हूं ना शास्त्री जी। नहीं, अब आप मेरा सवाल सुनिए, अब आप मेरा सवाल सुनिए। 4 दिन पहले अंबा माता थाना क्षेत्र के राता खेत में विशेष समुदाय द्वारा एक युवक पर चाकूबाजी हुई। अंबा माता में एटीएम लूट लिया गया। 20 दिन पहले गांजा नहीं देने पर संतोष साहब बिहारी पर चाकू से वार हुए, उसकी मौत हो गई। 18 दिन पहले प्रतापनगर में चाकूबाजी हुई। इसके अलावा 15 दिन पहले प्रतापनगर थाना इलाके में तलवारें लहराई गई। 1 महीने पहले बीजेपी कार्यकर्ता पर फायरिंग हुई। 1 महीने पहले लोसिंग में डबल मर्डर हुआ। सूरजपोल थाना ट्विस्ट बार के बाहर रोहिन पर चाकुओं से वार हुए। ये मैं आपको ताबड़तोड़ घटनाएं गिना रहा हूं। यह है आपकी कानून व्यवस्था का आईना उदयपुर में। क्या सारे आरोपी पकड़े गए? नहीं, एक घटना गिना रहे हैं। ऐसा है, सरकार को बदले हुए भी थोड़े से समय हुए हैं। प्रशासन पुराना चल रहा, उसको बदला गया है। हाल ही में एसपी साहब 3 दिन पूर्व आए हैं। अरे भाई, आप मुस्तैदी की बात कर रहे हैं। कन्हैया लाल हत्याकांड में भी तो मुस्तैदी के साथ आरोपी पकड़े गए थे। फिर आप में और कांग्रेस में डिफरेंट क्या है? जी, कानून में फर्क है। कैसे? पुरानी सरकार अपराधियों को शय देती थी, उसको पकड़ती नहीं थी। हमारे नए पुलिस अधीक्षक साहब ने एक बात सुनिए शास्त्री साहब, आपको मैं बता, मेरी बात तो सुनिए सर। मैं सुनना चाहता हूँ। मुझे बोलने ही नहीं देंगे तो आप बोल दीजिए सर। नहीं, आप प्रश्न पूछते हैं और बोलने ही नहीं देंगे। मैं आपको, ऐसा है कि मेरी एसपी साहब से बात हुई, उन्होंने कल शनिवार को 200 अपराधियों को हिस्ट्री शीट को पकड़ा है और घर घर में 1000 पुलिस वालों को भेजा है। हम धरपकड़ अभियान चल रहा है। आपराधिक किस्म को किसी भी हालत में बख्शेंगे नहीं। लेकिन शास्त्री साहब, अब आपको सवाल लेना पड़ेगा। शास्त्री साहब, मैं ये कह रहा हूं, विधानसभा चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर आपके तमाम स्थानीय चेहरों ने, शास्त्री साहब सवाल सुनिए, सवाल सुनिए। और अनिल जैन की हत्या को हम न्याय दिलाएंगे, इसके लिए हम कटिबद्ध हैं। ठीक, अब मेरी बात सुनिए। मैं ये कह रहा हूं, विधानसभा चुनावों में प्रधानमंत्री मोदी से लेकर तमाम स्थानीय चेहरों ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए।
अब आपके पास 90 दिन से ज्यादा हो चुकी है। उसके बाद अब आप इन छोटी छोटी बातों को नहीं गिना सकते। मैं ये कह रहा हूं जब कन्हैया लाल का भी हत्याकांड हुआ था, मुस्तैदी से कार्रवाई हुई थी और आरोपी पकड़े गए थे, लेकिन हम सिर्फ इसी की आड़ नहीं ले सकते। वारदातें हो रही हैं, गंभीर वारदातें हो रही हैं, और उनको पूरी तरह नहीं तो न के बराबर लाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिसमें आप अब तक तो इन 90 दिनों में तो फेल नजर आ रहे हैं। 40 दिन का आंकड़े मैंने गिना दिए। सर ऐसा है, अभी नए एसपी को ज्वाइनिंग किए हुए कुछ ही दिन हुए हैं और उन्होंने समझकर गिरफ्तार किए हैं 200 हिस्ट्री सीट को कल गिरफ्तार किया है। इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए उदयपुर शहर विधायक श्री ताराचंद जी ने भी कड़ाई से एसपी को कहा है। मुख्यमंत्री जी भी इस पे बराबर संज्ञान ले रहे, क्योंकि सरकारें आती है जाती है, लेकिन अपराध पर अंकुश लगाना और अपराध नहीं हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है। और ये कह के अगर हम सरकार करें तो निश्चित ही हम जनताओं की आशाओं पे किसी की भी अपराध नहीं हो, इसके लिए हमको कटिबद्ध होना चाहिए। काश आपने सिंघवी साहब को सुना होता। प्रकाश सिंघवी साहब ने अपने जवाब की शुरुआत में यह कहा कि कांग्रेस के वक्त भी यही स्थिति थी और बीजेपी के वक्त भी यही स्थिति है, वो तो दोनों में डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रहे। सिंघवी साहब जी, मैं ऐसे ही जवाब तो कांग्रेस राज में आपने सुने हैं ना, ऐसे ही जवाब सुने। जी मैं वापस जुड़ रहा। ठीक है सिंघवी साहब, मेरे साथ इस वक्त एक और शख्स जुड़ रहे हैं, मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। जाना पहचाना चेहरा है संभाग का, संजय खोखावत, यूट्यूबर है, लेक सिटी नाम से यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। संजय खोखावत जी, स्वागत करता हूं मैं आपका समाचार प्लस पर। हेलो जी, प्रकाश जी मैं आऊंगा आपके पास। संजय जी, मेरा सवाल आपसे यह है, सचमुच उदयपुर में कुछ बदला या नहीं बदला? देखिए सर, सरकारें आती हैं और सरकारें जाती हैं, बदलने वाला कभी बदल सकता है। चुनाव से पहले ही उदयपुर एसपी या कोई भी इससे पूर्व जो एसपी रहते, चुनाव के वक्त ही इस तरह की कार्रवाई क्यों की जाती है? एक साथ 200 शीटर को पकड़ लिया, क्यों ना इस तरह की कार्रवाई रूटीन में हो? इसे मैं बता सकता हूँ, इससे पहले नहीं, लेकिन लंबे समय की बात है, सोचने की बात है। आप 200 हिस्ट्री शीटर पकड़ चुके हैं, उसके बावजूद आप सोचिए अगर अपराध सामने आ रहे हैं और इतनी बड़ी संख्या में आ रहे हैं तो कितने अपराधी घूम रहे हैं। क्या ये बात डराएगी नहीं लोगों को? क्या ये बात आपको हमको डराएगी नहीं? घरों के भीतर भयभीत नहीं करेगी? बिल्कुल डराएगी। लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। उन्हें डर लगेगा कि उदयपुर जैसे क्षेत्र में, छोटे से शहर में 200 शीटर को पुलिस एक साथ पकड़ रही है, तो कहीं ना कहीं खौफ तो है। और पुलिस का खौफ इतना होना चाहिए ताकि कोई भी क्राइम करने से पहले 10 बार सोचे। बिल्कुल। सिंघवी साहब, आप कुछ कह रहे थे, मैं आपके पास इसी सवाल मैं इसी के साथ आया था कि जो शास्त्री जी कह रहे हैं, वैसे जवाब तो आपने पहले भी सुने, क्योंकि व्यापारियों ने समय समय पर आंदोलन तो किए हैं। चलिए, सिंघवी साहब से इस वक्त मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हेमंत श्रीमाली जी, कांग्रेस के नेता है, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हेमंत जी, आपका भी स्वागत कर रहा हूं मैं समाचार प्लस पर। हेमंत जी, मैं ये पूछ रहा हूं, ये जो चुनावों का प्रचार चल रहा है उदयपुर में, आप लोगों का अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, मजा आ रहा है? क्या बताएं श्रीमाली जी? हाँ, बढ़िया। शिवाली जी, कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार आप लोगों का? बढ़िया चल रहा है। हाँ, उसी में बिजी रहिए साहब। विपक्ष के तौर पर सड़कों पर मत उतरिएगा आप। कानून व्यवस्था गड़बड़ा रही है, ये बताने के लिए, उसको सुधरवाने के लिए विपक्ष की भूमिका मत निभाइएगा आप चुनावों में बिजी रहें। हमने आज की कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में हेमंत जी, आप कुछ तकनीकी खामी आई है, कुछ तकनीकी खामियां है ना, आपकी आवाज सही से मुझे मिल रही है ना, आपकी तस्वीरें मुझे सही से मिल पा रही हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार आप दोबारा इससे बाहर निकलकर दोबारा ज्वाइन करें। मैं आपसे भी सवाल लेना चाहता हूं। सिंघवी साहब मेरे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं। सिंघवी साहब, मेरा सवाल आपसे वही है जो मैं लगातार आपसे पूछने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसे ही जवाब जो शास्त्री जी ने दिए, क्या आपने कांग्रेस राज में नहीं सुने? फिर आप व्यापारी आपस में बैठकर ये बात तो करते होंगे ना कि भाई हमारे लिए बदला क्या, सिवाय एक दिन पहले के जो गनमैन्स की आप बात कर रहे हैं उसके। जो पुलिस की तत्परता से पकड़ने की जो बात की जा रही थी, जबकि बात ये चल रही है कि जनता ने, उन्होंने वहां गोलीबारी की आयड़ पुलिया पर, तो जनता ने पकड़ के पुलिस को सुपुर्द किया। हाँ। अब तो पुलिस का तो ये है कि अब जो बाकी के वो कितना जल्दी हैं और इस पूरे
प्रकरण का निस्तारण किस प्रकार होता है और पीड़ित पक्ष को किस प्रकार न्याय मिलता है उस पर डिपेंड करता है। बाकी जिस भावना से लोगों ने सरकार को बदला वैसा अभी वर्तमान में कुछ भी नजर आ रहा है और सभी व्यापारियों में भय का माहौल। बिल्कुल, मैं नहीं कह रहा हूं शास्त्री जी, अगर आप सुन रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये कहना है उदयपुर के ही लोकलाइट्स का, उदयपुर के लोग ही बता रहे हैं, सराफा एसोसिएशन के महामंत्री हैं, वो ये कह रहे हैं हमारे लिए कुछ नहीं बदला। और आप जो कह रहे हैं ना कि जिनको मुस्तैदी से पकड़ा गया, अगर आपने देखा होगा वहां पर, वो तो लोगों ने वहां पर गाड़ियां खड़ी की और उसको बाहर पकड़ लिया और उसको पकड़कर जमीन पर गिरा दिया और उसको पीटना चालू किया, तब वो पुलिस के हाथ में आया है, नहीं तो वो तो फरार था। फिर मैं देखता पुलिस आपकी कितनी शक्तिशाली है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी तो टेक्निकली आपके हाथ में कानून व्यवस्था है ही नहीं, आचार संहिता लग गई, आप इस बात की आड़ ले सकते हैं। देखिए सर, ये इस बात को सुनिए, प्रकाश जी ने जो कहा ये पीड़ा इनकी बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि ये हमारे उदयपुर के एक व्यापारी और व्यापारी की सुरक्षा करना भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल एक हक है और अधिकार है। लेकिन मैं आपको ऐसा कहना चाहता हूं कि पूर्ववर्ती सरकार और वर्तमान में जो नए एसपी साहब आए उनकी ज्वाइनिंग में समय लगा और नए आते ही उन्होंने आर्म्स एक्ट के तहत बहुत सारे अपराधियों को पकड़ा। मैंने स्वयं ने उनसे बात की है और मैं आपको बहुत आश्वस्त होकर पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि व्यापारियों को पूर्ण सुरक्षा मिलेगी और व्यापारियों के साथ जो घटनाएं घटी है उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। कारण क्या है कि अपराध कहीं पर भी हो सकता है, पकड़ना जरूरी है, के अंदर भी हो सकता है, किसी बैंक में भी हो सकता है, एंगल सही पकड़ना जरूरी है। जिस प्रकार से टीमें भेजकर उनको गिरफ्तार करने की बात की है, शीघ्र ही हो सकता है कि अव्वल तो शास्त्री जी, जब आप ये कह रहे हैं कि आप ये मानते हैं कि एसपी के आने में समय लगा, तो वो समय जनता ने नहीं लगाया। नहीं शास्त्री जी, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शास्त्री जी, हम तो बुलडोजर का प्रयोग करके देखेंगे। लेकिन शास्त्री जी सवाल ले लें। देखिए मैं आपसे क्या कह रहा हूं शास्त्री जी, आपने कहा कि एसपी के आने में समय लगा, वो समय किसने लगाया? वो समय हमने नहीं लगाया। जो समय लगा एसपी के आने में वो समय हमने नहीं लगाया, वो समय आपने लगाया। ये तो हुआ पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि आप एंगल सही पकड़िए, आपको सिर्फ सुरक्षा नहीं देनी है, उनका भरोसा जीतना है। उनका भरोसा डगमगा चुका है, इस बात को समझ रहे हैं आप? ये कितनी गंभीर बात है। सर भरोसा तो तब जीतेंगे ना जब हम इनको सुरक्षा मुहैया करा देंगे, हम इनके साथ लगेंगे। और हम सिर्फ कार्यकर्ता के नाते नहीं कर रहे, हम तो जब कांग्रेस सरकार हुआ करती थी तब भी व्यापारियों के साथ खड़े थे। अब तो हमारा इनके जिम्मा है, अगर इन्होंने विश्वास किया है, प्रकाश जी को मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, विश्वास की बात नहीं है, हमको आगे भी इनकी मदद करनी है, कल भी करनी है और परसों भी करनी है, क्योंकि हम सिर्फ चुनाव तक बंधे हुए नहीं है। इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। बाकी जो जवाब का हिसाब किताब होता है वो समय के साथ आ जाता है, वक्त आपके दावों की हकीकत सबके सामने लाकर रख देगा। मैं खोखावत जी एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं और खोखावत जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि एक तो वर्ग हो गया व्यापारियों का और उससे इतर भी बहुत से लोग हैं। आप एक यूट्यूबर के तौर पर सड़कों पर जाते हैं, किस तरह की स्थितियों का सामना करते हैं, क्या कुछ होता है आपके साथ? कभी कोई ऐसी घटना हुई जो आप बताना चाहेंगे यहां पर? संजय जी सुन पा रहे हैं? हाँ संजय जी, मैं ये कह रहा हूं एक यूट्यूबर के तौर पर आपको सड़कों पर निकलना पड़ता है, क्या कभी ऐसी कोई घटना आपने देखी या आपके साथ हुई जो आप यहां पर शेयर करना चाहेंगे? नहीं, इस तरह की घटना तो फिलहाल नहीं घटी है, क्योंकि हम जब निकलते हैं तो पूरा बंदोबस्त लेके निकलते हैं, क्योंकि हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हम जा रहे हैं तो वापस हमें घर लौटना है। लेकिन ऐसी फिलहाल मेरे साथ तो कोई घटना नहीं घटी है, लेकिन हम आए दिन ऐसी घटनाएं जरूर कवर करते हैं जहां कोई ना कोई बड़ी दुर्घटना शहर में घटती है आए दिन। मैंने जितनी खबरें रवि बताई और रवि जितनी खबरें आपने गिनाई वो हैं जो प्रमुखता के साथ हाईलाइट हुई हैं। उसके अलावा छोटे मोटे क्राइम्स को तो अभी हमने गिना भी नहीं है। रवि मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं सत्ता का काम है विश्वास दिलाना और वादे करना जो सत्ता कर रही है, विपक्ष का काम है इन मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरना। विपक्ष के चेहरे मेरे साथ जुड़ नहीं पा रहे, नहीं तो मेरा यही सवाल था कि लोकसभा में बिजी रहेंगे प्रचार में या विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए भी आप तैयार हैं? विधानसभा में तो आप विपक्ष पे ही रहने वाले हैं ना अगले 4.5 साल। कहां है विपक्ष? क्या कर रहा है विपक्ष? क्यों नहीं है सड़कों पर? क्यों व्यापारियों को लेकर ज्ञापन देने नहीं जा रहा? क्यों आम लोगों के साथ आंदोलन नहीं कर रहा? रवि देखिए, अभी जिस तरीके से जो है लोकसभा चुनाव के अंदर जिस तरीके से आपके प्रत्याशी फाइनल हो चुके हैं, तो अब कहीं ना कहीं उनको जो
यहाँ पर धरातल उनका जो है लोगों से संपर्क करने का जो है कार्यक्रम यहाँ शुरू हो चुका है। लेकिन विपक्ष वाकई में जो है पूर्व की अगर बात करें तो विपक्ष मजबूती से जो है अपना जो एक उनको रोल अदा करना चाहिए था, वो रोल यहाँ पर नहीं निभा रहा है। क्योंकि अगर विपक्ष कहीं ना कहीं बार बार लगातार इस चीज को अगर सामने लेके आए कि बाकी में जो इस वक्त जो सत्ता पर जो लोग हैं उनके होते हुए किस तरह की कानून व्यवस्था यहाँ पर लचर हो रही है, तो कहीं ना कहीं जरूरी हो विपक्ष होना भी जरूरी है। दूसरी बात आपको मैं एक बताना चाहूंगा, जिस तरीके से हमारे साथी ने बताया था कि 200 हिस्ट्री शीटर अपराधियों को गिरफ्तार किया था, कल सुबह की कार्रवाई थी, इसमें 800 पुलिसकर्मी लगे थे, कम से कम जो है 90 से ज्यादा टीम यहाँ पर लगी थी। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये त्योहारी जिस तरह से कार्यक्रम जो रहते हैं उसमें हमेशा जो है पुलिस इस तरह की जो है जो धरपकड़ है वो यहाँ पर करती है। लेकिन वाकई में जो एक बात थी कि रूटीनली अगर इस तरह की कार्रवाई यहाँ पर होने लगे तो कहीं ना कहीं लोगों में जो है एक जो विश्वास है वो यहाँ पर वाकई में कायम रहेगा। क्योंकि अगर रात्रि गश्त है, क्योंकि आप देखिए 10 बजे बाद लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल है, इससे पहले जो पुलिस की गाड़ियां आती है वो अपने व्यापार जो लोगों के वो बंद करवा देती है। कहीं ना कहीं लगता है कि अब जो है 10 बजे बाद या 9 बजे बाद जो है कहीं ना कहीं हमें लगता है कि अब किसी भी तरह की घटना यहाँ घट सकती है। हम तो नाइट लाइफ मांग ही नहीं रहे, जैसे कि बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में नाइट लाइफ होती है, हम नाइट लाइफ नहीं मांग रहे हैं, हम तो डे लाइफ ही मांग रहे हैं। बिल्कुल ये कोई बड़ी मांग नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि लोकसभा चुनावों के बाद बीजेपी के पास ये मौका होगा कि जो उन्होंने वादा किया है उस पर खरा उतर कर दिखाए। नहीं तो जनता हर चीज देखती है, जो खरा नहीं उतरता है हमने तो देखा है सरकारों को 5-5 साल में बदल देती है। लेकिन जब तक कांग्रेस विपक्ष में है उसको भी सोचना होगा, केजरीवाल की गिरफ्तारी के मुद्दे पर आप सड़कों पर उतरेंगे, आपके खाते फ्रीज हो जाएंगे, आप सड़कों पर उतरेंगे। उदयपुर में हथियार लहराए जा रहे हैं, आपके पास सड़कों पर उतरने का समय नहीं है। ये किस तरह का विपक्ष है, ये सवाल मैं जनता के लिए भी छोड़ रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।